इराकी एयरबेस पर बड़ा हमला। जॉर्डन के मुआफक सल्ती बेस पर हमला किया गया है। आपको बता दें, इस बेस पर 20 हैंगर तबाह हुए हैं। हैंगर में कई लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। यह दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। C-17 और P-8 को निशाना बनाने का दावा है। तो 2 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार 9वें दिन वार पलटवार जारी है। इस बीच आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 विमान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। आईआरजीसी के मुताबिक इस हमले में कई अमेरिकी विमानों को नुकसान हुआ है। यह भी दावा किया गया कि जॉर्डन के मुआफक सल्ती एयरबेस पर अमेरिकी सेना ने 20 हैंगर भी नष्ट कर दिए। हालांकि अमेरिका और जॉर्डन की ओर से अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शनिवार रात को भी ईरान ने जॉर्डन के इसी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि जॉर्डन का मुआफक सल्ती एयरबेस अमेरिका के लिए मध्य पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक है। यह जॉर्डन के अजरक इलाके में मौजूद है। सीरिया, इराक और सऊदी अरब की सीमा से करीब होने के कारण इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यह एयरबेस अमेरिका का एक प्रमुख फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। ईरान के साथ जंग में इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। यहीं अमेरिका के F-15, F-16, F-22 जैसे लड़ाकू विमान और ड्रोन उड़ान भर ईरान पर बमबारी कर रहे थे। तो ईरान ने बड़ा हमला बोला है अमेरिकी बेस पर। अतुल रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये वही एयरबेस है जिस एयरबेस से पर ईरान पर लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। इस बेस पर हमले का दावा ये कितना महत्वपूर्ण है इस जंग के बीच? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप बता रहे थे कि मध्य पूर्व एशिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएस के जो ज्वाइंट बेसेस हैं उनके अलाइज के साथ उनमें से एक है ये मुआफक सल्ती एयरबेस, जिसे अजराक एयरबेस भी कहते हैं, क्योंकि ये अजराक इलाका जो है जॉर्डन का उसके जो है काफी नजदीक पड़ता है। तो इस एयरपोर्ट बेस पर एक बार फिर जो है ईरान की तरफ से हमले की खबर आ रही है। इनफैक्ट इससे पहले भी जो शनिवार को हमला किया गया था उसमें उसकी भी तस्वीरें हमने देखी, किस तरह से जो भयानक तस्वीरें थी, जिसमें काफी तेज विस्फोट और उसके बाद जो आवाज जो गूंजती है वो बहुत ही ज्यादा थी। उसमें हमने देखा कि यूएस की तरफ से पुष्टि हो गई इस बात की कि तकरीबन कम से कम दो जो यूएस के मिलिट्री के पर्सनल हैं उनकी जो है जान इस हमले में चली गई थी। और उसके बाद एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो है उसी जो एयरबेस है उसका जो है उस पर हमला करने की जो है कोशिश की है। अब काफी महत्वपूर्ण है एयरबेस, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस जॉर्डन की जो रॉयल एयरफोर्स है और जो यूएस की जो एयरफोर्स है वो दोनों काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में इस एयरबेस पे काम करती है। इनफैक्ट हाल फिलहाल कुछ सालों में अगर मैं बात करूं तो इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड्स हैं उसको लेकर भी जो है काम किए गए हैं, ताकि जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस है उसको और स्मूथली का जो है और काफी अच्छे बेहतर तरीके से जो है कोऑर्डिनेट किया जा सके। गिवन द फैक्ट कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से ईरान के साथ एस्केलेशन लगातार बढ़ रहे हैं उसमें इस बेस का काफी अहम योगदान होने वाला था। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इस बेस का इस्तेमाल यूएस जो है ईरान पर हमले में भी कर रहा था। उस हिसाब से देखा जाए तो ईरान का कहीं ना कहीं एक जो है बैक टू बैक जो है काउंटर अटैक है इसी एयरबेस पर, और जिसमें पहले भी यूएस जो है अपने 2 मिलिट्री जवानों को गंवा चुका है। तो कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी जो है एक सेटबैक है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएस सेंट्रल कमांड है उनका कहना है कि ईरान पर लगातार 9 रातों से जो है सेंट्रल कमांड हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज किया जो शहादत हुई है यूएस मिलिट्री की, और उनका कहना है कि ये सब तमाम शहादतें जो है इसलिए हो रही है ताकि ईरान को जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए। लेकिन फिलहाल जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के पास और जो आत्मघाती ड्रोन है उसी से यूएस को और उसके जो अलाइड देश है और उनकी जो बेसिस हैं उन पर हमला करने में ईरान काफी कामयाब हो रहा है। और अतुल, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बेस पर 2 से 3 हजार अमेरिकी सैनिक जिनकी तैनाती अमूमन रहती है। अगर आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है तो यह दावा अमेरिका के लिए बहुत बैकफुट वाला है, क्योंकि उनका यह कहना है कि F-16, F-15 उनके जो लड़ाकू विमान हैं उन विमानों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और यह संख्या बहुत ज्यादा है।
अतुल। बिल्कुल, देखिए ईरान की तरफ से जो है काफी दावे किए गए हैं कि एफ सीरीज के जो काफी खतरनाक जो फाइटर जेट्स होते हैं यूएस के, वो यहाँ पर तैनात होते हैं। तो यहाँ पर जो है उस हमले का जो है काफी जो दावे जो है ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि इस हमले में जो है कितना नुकसान हुआ है, ये फिलहाल जो है ईरान यूएस की तरफ से या जॉर्डन की तरफ से जो है ये एक्नॉलेजमेंट जो है फिलहाल आना बाकी है कि आखिर इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या किसी फिर से किसी मिलिट्री पर्सनल की जो इसमें जान गई है। क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि तकरीबन 2000 से 3000 जो यूएस मिलिट्री पर्सनल है वो यहाँ पर एनी टाइम जो है वो तैनात रहते हैं। और ये होना भी था क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भी कि पिछले कुछ सालों में जो है इस पूरा बेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है वो काफी जो है मेटिकुलसली और काफी तेजी से जो है किया जा रहा था। उसी हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी क्रूशल भी हो गया था ये एयरबेस, और कहीं ना कहीं ईरान के लिए जो है एक नाक में दम करने वाली स्थिति बन गई थी ये एयरबेस। और उसी के बदले आप देख रहे हैं कि ईरान ने जो है एक बार फिर से यहाँ पर हमला करने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि यूएस जो है क्या एक्नॉलेज करता है इस हमले को और इसमें आखिर कितना नुकसान हुआ हाँ, है, और ये अतुल देखने बिल्कुल वाली अब बात अमेरिका की होगी। तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है बहुत अहम होगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। एक बार इस धमाके की आवाज हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे जिन धमाकों का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया जा रहा है। सुनिएगा। तो इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए आईआरजीसी ने जो दावे किए हैं, एक बार और सुनिएगा। यही वो वीडियो है जिस वीडियो के जरिए आईआरजीसी ने अमेरिका को तगड़े नुकसान का दावा किया है। ईरान का अमेरिकी एयरबेस पर यह बहुत बड़ा हमला, जॉर्डन के मुआक्फ सल्ती बेस पर यह